नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक विद सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज संजीवनी बूटी का एपिसोड नंबर 21 होने जा रहा है और जहां हम करेंगे मेंसुरेशन के टॉप 10 क्वेश्चन 3D पर बेस्ड आधारित। और आज पार्ट 2 है। इससे पहले 10 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और आज 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओवरऑल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा आपके आने वाले जितने भी एग्जाम क्यों ना हो। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस के जो है जल्दी एग्जाम है और एमटीएस ने भी अपना स्टेटस जारी कर दिया है कि एग्जाम आने उनका जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आपको ये बात भी पता होगी कि यूपी पुलिस ने अपना टेंडर जारी कर दिया है, तो जल्दी वहां पर भी फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न यहीं से बनेंगे और आप इस सीरीज को लगातार लेते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस धात्विक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 32 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या बताओ। अब देखो क्या दिया गया है कि लंबवृत्तीय बेलन का व्यास दे दिया गया है। जब व्यास 32 है तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। ये कितना है 32, तो त्रिज्या कितना होगी 16। हाइट कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला गया कि इसे क्या है एक ठोस गोले में ढाला जाता है, तो क्या होगा कि दोनों का जो आयतन होगा बराबर होगा। किसका, बेलन का आयतन और गोले का आयतन जो होगा बराबर होगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है क्या पाई आर स्क्वायर एच, तथा गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या पूछ गया, गोले की त्रिज्या पूछ गई है, दोनों को बराबर रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो पाई, क्योंकि पाई तो कॉमन होगा, आर स्क्वायर, आर की मल्टीप्लाई कितना होगा 16 गुना 16 आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई और ये आर क्यूब। तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कितना होगा, अब इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बार 16 चौका 64 64 मल्टीप्लाई बाई ये कितना का, जब इधर जाएगा 27 हो जाएगा इक्वल टू आर क्यूब। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो जो ठोस गोला होगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 32 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर आयाम के एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाया जाता है और इसे धातु से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की ठोस गेंदें बनाई जाती है। ठोस गेंद कितने, तो गोलाकार गेंद होती है, तो गेंदों की संख्या क्या होगी। अब गेंदों की संख्या बतानी है कितनी, मतलब इसमें क्या होगा, दोनों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा और संख्या बतानी है गेंदों कितनी होगी। तो जो घनाभ का आयतन होता है वो कितना होता है, घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन कितना होता है LBH, L मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच ये होता है। और गोले का आयतन हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो क्या होगा, इनका जो आयतन होगा वो बराबर होगा, क्या होगा 32 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 44। ये किसका आयतन है, घनाभ का। अब क्या होगा 4/3 22/7 और क्या होगा आर क्यूब। लेकिन आर की वैल्यू क्या दी गई हमें 12। ठीक है, तो कितना होगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12। अब पूछ गए कितनी संख्या होगी, तो यहाँ पर कितनी होगी, मान लिया n संख्या होगी मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है, अब कितना होगा, अब देखो कितना होगा 22 से इसको काटेंगे कितना बार 2 बार। ठीक है, अब 12 से इसको काटेंगे कितने बार 12 से 3 टाइम्स कट जाएगा। अब इसको फिर काटेंगे किससे, जो 6 2 जा कितना होगा 3 2 जा 6 और 6 से इसको काटेंगे तो कितना हुआ 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसको 2 से काटेंगे, अगर इसको 4 दूनी 8 8 से काटे इसको कितने बार, जो होगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसको 4 से काटेंगे तो ये कितना हुआ 3 टाइम्स। उसको 3 से कितना होगा 3 कट गया, तो कितना होगा n इक्वल टू 7। ठीक है, तो कितनी होगी जो संख्या है गेंदों की संख्या कितनी होगी 7। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धातुक गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में परिवर्तित किया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 3 गुना है, तो x का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा भाषा को समझिए। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के धात्विक गोले, ठोस धातुक गोले, तो गोले की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस लंबवृत्तीय बेलन, मतलब किसकी बेलन की त्रिज्या निकालनी है। अब बोला गया कि यदि बेलन की ऊंचाई किसकी, बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या है, गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है। गोले की त्रिज्या की 3 गुनी मतलब कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 24 है। तो x का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, किस मान लेगा त्रिज्या का मान निकालना है, तो
तो जो गोले का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन कितना है, देखो गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू क्या निकालनी है हमको, स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी होगी 24। ठीक है, बस यही सब बात समझ रही थी इसमें कि एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो अब कितना हुआ देखो 8 3 जा कितना होगा 24। ठीक है, और ये क्या हुआ, अब देखो ये होगा पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आर की वैल्यू हमको निकालनी है, तो आर की वैल्यू कितनी हुई 4/3 आर स्क्वायर जो होगा 24 जो होगा 8 से काटा 3 टाइम्स। तो आर की वैल्यू हमको निकालनी है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 9। तो इक्वल टू कितना हुआ, ये यहाँ से कितना गया 8 बाहर आ गया, यहाँ से 2 और अपॉन में 3, तो कितना होगा 8 दूनी 16 अपॉन 3। तो 16 अपॉन 3 को हम क्या ले सकते हैं 3 5 15 5 से 1/3, जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की 6 गोलाकार गेंदों को एक बाल्टी में गिराया जाता है। तो बाहर ऊपर तक पानी भरी है, ठीक है, बाल्टी में ऊपर तक पानी भरा है, बाहर बहे पानी का जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है वो ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो क्या बोला कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की 6 गोलाकार गेंदे हैं, कितने हैं 6 गोलाकार गेंदे हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की। तो इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, इसमें से अभी कितना बाहर निकला, बाहर बाई पैनी को कितना होगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार जार। बेलनाकार जार कितना होगा, बेलन का आयतन कितना होता है, दोनों का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना 14। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या पूछा है, ऊंचाई पूछी है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, अब इतना पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब 7 से काटेंगे, देखो 7 से काटेंगे कितने बार 2 बार, 7 से फिर काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे ये 4 कैंसिल हो गया। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 3 से काटेंगे इसको 2 बार। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। उसकी बेलन की जो हाइट है वो कितना है, जो बेलनाकार जार है उसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन का शीर्ष कितना है 7 सेंटीमीटर है। देखो घन का शीर्ष मतलब घन की भुजा दी गई है, ए इक्वल टू कितना है 7। घन का आयतन क्या होता है, जो घन का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है भुजा क्यूब, तो ए की क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 7 की क्यूब इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घन का विकर्ण कितना दिया गया है, √27 दिया गया है, तो इसका आयतन बताओ। देखो घन का आयतन, घन का विकर्ण क्या होता है a√3, a√3 की वैल्यू कितनी गई है √27। अगर हम इसको 27 क्वाड्रेंट में खोल लो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लो कितना होगा 3, और ये कितना होगा √3। तो यहाँ पर क्या हुआ कि a√3 की वैल्यू कितनी आई 3√3, तो √3 से √3 कैंसिल, a इक्वल टू कितना हुआ 3। अब पूछा गया आयतन, बेलन का आयतन ओ घन का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है भुजा का क्यूब, तो कितना होगा 3 का क्यूब इक्वल टू कितना हुआ 3 का क्यूब इक्वल टू 27। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि आपके लिए दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीजनिंग के चले हुए हैं। ठीक है, संजीवनी बुटिया की सीरीज चली हुई है, आज एपिसोड नंबर 21 है। दिल्ली पुलिस को मद्देनजर रखते हुए और आने वाले समय में एमटीएस को ध्यान में रखते हुए एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज चली हुई है, और दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज चली हुई है। ठीक है, तो ये 4 क्लासेज आपके लिए परमानेंट डेली रूप में मिलती है आपको। ठीक है, तो आप इनको लेना न भूलें, और यहाँ से आपकी अपनी तैयारी को और अच्छा करें, और आने वाले समय में जितने भी एग्जाम है आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि एक खोखले गोले को एक छोटे एक समान खोखले गोले बनाने के लिए पिघलाया जाता है। ठीक है, बड़े गोले की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः कितनी है 6 सेंटीमीटर क्यूब, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। यदि ठोस गोले की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या कितनी 2 और 3 होगी, तो कितने गोले बन सकते हैं। अब देखो कितना होगा, अब यह होगा कि एक खोखले गोले को एक छोटे एक समान खोखले गोले में पिघलाया जाता है। अब देखो क्या होगा कि जो बड़े गोले का जो आयतन होगा, बड़े गोले का आयतन क्या होगा, बड़े गोले का आयतन क्या होगा, जो बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का अंतर है, इनका क्या होगा आयतन का अंतर है, मतलब कितना होगा 4/3 पाई। बाहरी त्रिज्या कितनी है 6, 6 क्यूब माइनस 4/3 पाई, आर क्यूब कितने, दूसरा आर कितना है 4 की क्यूब। तो हम यहाँ से अगर 4/3 पाई कॉमन ले लें तो कितना होगा 6 की क्यूब कितना होगा 216,
4 की क्यूब कितना होगा 64, तो ये कैंसिल। अभी क्या होगा 4/3 पाई। अब इसमें से निकाल लिया हम, देखो अगर 16 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब कितना निकालेंगे 16 कितना होगा 48 निकालेंगे, 200 में से 48 गए तो कितना होगा 152। ठीक है, ये कितना होगा बड़े गोले का आयतन, ये किसका आ गया बड़े गोले का आयतन। ऐसे हम अगर छोटे गोले का आयतन निकालें, अगर छोटे गोले का आयतन निकालें तो छोटे गोले का आयतन निकालेंगे तो कितना होगा, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटाएंगे, इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई 3 की क्यूब माइनस, पहले डायरेक्ट कॉमन लेता हूं यहाँ पर किसकी 2 की क्यूब। ठीक है, तो होगा 4/3 पाई। अभी कितना होगा 27 में से 8 गए 19। अब देखो छोटे गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई 19। बड़े गोले का आयतन कितना हुआ ये। अब बोलेगा कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, तो कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। अब इसको क्या होगा बड़े को छोटे से भाग देते, ठीक है, अगर बड़े को छोटे से भाग दे देंगे तो कितना जगह कितने छोटे गोले बन सकते हैं वो वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई 152 अपॉन 152 होगा। ठीक है, 152 अपॉन 4/3 पाई इंटू 90। अब देखो 4/3 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 19 8 जा कितना होता है 152, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। कितने छोटे गोले बन सकते हैं 100, मतलब 8 वो छोटे गोले बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 सेंटीमीटर के व्यास की लेड गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 21 सेंटीमीटर के व्यास वाले गोले से बनाई जाती है। अब देखो कितने किसी संख्या क्या पूछी है 3 सेंटीमीटर वाले की। अब क्या है गेंद है, गेंद क्या होता है गोला होता है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो मल्टीप्लाई बाई कितना है n संख्या है, कितनी संख्या मान लिया n संख्या है, तो कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब कितना हुआ r कितना हुआ 3/2 3/2 3/2। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है व्यास दिया गया है, तो r कितना हो जाएगा, अगर 2r की वैल्यू कितनी है 2r की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3/2 इक्वल टू ये कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है गोला दिया गया है, इसकी क्या हो जाएगा ये भी व्यास दिया गया है, तो r क्यूब कितना हो जाएगा 21/2 मल्टीप्लाई बाई 21/2 मल्टीप्लाई बाई 21/2। अब देखो कितना होगा 3 से काटेंगे तो कितना होगा 7 7 और 7। ठीक है, अब यहाँ से 2 गया, ये 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, 3 टाइम्स है, यहाँ भी 3 टाइम्स है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा ये भी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 की क्यूब इक्वल टू कितना होगा 343। तो कितनी हो जाएगी गोलों की, कितने गोले बनाए जा सकते हैं 343 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए अब 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये लास्ट के। गेहूं का एक ढेर एक शंकु के आकार का है जिसके आधार का व्यास कितना है, यह है। अब देखो शंकु क्या होता है, ये होता है, ये शंकु है। ठीक है, अब क्या वो लगा है कि व्यास कितना है 84, अगर व्यास इतना है और ऊंचाई कितनी है 175 मीटर। देखो अब ऊंचाई कितना होगा, अब ऊंचाई ये होगी, ये ऊंचाई कितनी है, ये तो है 1 पॉइंट, ये कितना होगा 1.75 मीटर। व्यास, ये व्यास कितना होगा टोटल होगा व्यास कितना होगा 84। अगर हम व्यास 2r की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर कहते हैं कि 2r व्यास की वैल्यू कितनी दी गई 8.4 मीटर, तो r कितना हो जाएगा 4.2 मीटर। अब ढेर को कैनवास से ढका जाना है। ठीक है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल बताओ मीटर में क्या होगा, मतलब वांछित कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, जो इसका वक्र पृष्ठ होगा क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा कैनवास का क्षेत्रफल होगा। अब देखो हमको क्या दी गई हाइट दी गई, और कितना है और दे देगा कितना है 4.2 मीटर। तो हम एल निकाल सकते हैं इसकी। ठीक है, तो एल कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एल इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4.2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कितना होगा 1.75 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो ये हमारे पास आ गया कि हम इसको निकालें कैसे। अब देखो अगर आपको 2 संख्याओं का क्या है वर्ग निकालना आता है तो आप डायरेक्ट निकालेंगे। 42 का स्क्वायर निकालना आता है तो आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 0 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये कितना होगा 4 6 7 पर 1764। इसकी वैल्यू तो ये आ गई 17.64। अगर आप 4.2 का निकालेंगे तो आप ये आ गए। अब निकालना है आपको 1.75 का। देखो 1.75 को लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, तो 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 7/4 इसका स्क्वायर करना है तो कितना होगा 4 का स्क्वायर ये कितना होगा 49 और कितना होगा 16, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, अब आपका क्या करो, या तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो इधर, या फिर आपको ये भी कर सकते हैं क्या कि यहाँ से क्या कर सकते हैं अपोन में 100 भी ले सकते हैं और फिर उनका क्या ले लें आप
इनका एलसीएम ले ले। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, जैसे आपको उचित लगे आपको ऐसे करना है। मैं आपको कैसे करके बताता हूँ, मैं आपको करता हूँ कि 16 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कर लेते हैं। ठीक है, 17 पॉइंट यहाँ पर जगह बना लेते हैं। ये कितना, 49.16। ठीक है, अब ये कितना हुआ, 17.64 प्लस 49/16। तो अब कितना होगा, देखो ये कितना होगा, 16 चौका 64। ठीक है, 16 चौका 64 हुआ, कितना बचेगा 6, 16 छिकम 96, 6 कितना होगा 102। कितना बचेगा 10 कैरी होगा, 16 सत्ते 112, 10 122। ये कितना होगा, फिर 12 बचा, तो कितना होगा 16 एकम 16 और 12 28। आ गया प्लस में 49। अभी क्या होगा, पॉइंट को भूल जाओ, अब इसमें 49 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करो, ये कितना हुआ, ये हुआ 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ आएगा। अच्छा, 49 आपको ऐड करना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, 49 ऐड करना है। तो 49 यहाँ पर ऐड कर ले, तो कितना होगा 4 2 और कितना होगा 9 और 2 11। ठीक है, 8 4 12 और 1 13 और कितना होगा 3, 33 31.24। ठीक है, ये आ गया 16। ये कितना आ गया, 2 3 4, 4 चौक 16, 4 2 8 2, 4 3/4 आ गया। ठीक है, 4/4 ये कितना हुआ अपन, ये कितना होगा, और ये अपन में 16 भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हुआ, जो है 331.24/16। ये आपके पास आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, या तो क्या करो, इस दशमलव को हटाकर यहाँ पर 2 जीरो लगा दो, 1600 आ जाएगा। अब देखो आप क्या कर, आप एक चीज और देखो, अगर बात की 2 अंक से क्या हो रहा है, 4 से कट रही है, तो उसको अगर 4 से काट लेते हैं कितना होगा, 4 7 28, 3 4 7 28, 3 4 8 32 और 4 एकम 4 अपोन 16 गुना में 25। ये आ गया। अब देखो आपको क्या आ गया, नीचे कितना आएगा, 5 और 4, 5 और 20, 20 नीचे आएगा, नीचे तो 20 बाहर आ गया, ऊपर क्या आएगा 77 81। ठीक है, ये आ गया। देखो कैलकुलेशन कितनी अच्छी जा रही है। अब आप देखें यहाँ पर, अगर आप ऐसे करते हैं 77 81, आप लगाइए हिसाब की, चलिए कहीं देखते हैं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जब टाइम बचे तो ऐसे प्रश्न को हल करना है, वरना आपको अवॉइड कर देना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने के नहीं होते एग्जाम में, कोई कोई क्वेश्चन छोड़ना भी होता है जो टाइम टेकिंग होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, 4 से काटे 4 8 32, देखो आ गई ना गलती निकल कर, चेक करते ही 4 8 32, ये कितना होगा 4 दूनी 8, 4 8 32 82 81 अपॉन कितना होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 25, इसका पूरे का स्क्वायर रूट। अब देखो ये किसका होता है, ये किसका होता है 80 21, ये था 91 का, 91 अपॉन कितना होगा 20, ये क्या होगा पूरे का रूट आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इसका क्या, पाई आर एल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पाई आर एल निकालेंगे तो कितना होगा, पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर की वैल्यू 4.2 और एल की वैल्यू कितनी होगी 91/20। तो कितना होगा 0.6 टाइम गया, यहाँ से 0 लगा दो, 2 0 हो गए, 2 से गया 3 बार, तो कितना होगा, अब क्या करो 22 की पहले 91 की मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना होगा 22 1 22। ठीक है, 190, 22 9 198 और 200, एक अंक बाद दशमलव। ठीक है, एक अंक के बाद क्या, अभी तो दशमलव लगाओ मत, मल्टीप्लाई बाय 3/100, ये कितना होगा 60.06 और क्या होगा 60.06। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस लंबवत प्रिज्म का आधार एक वर्ग है। अब क्या बोला है कि देखो प्रिज्म का आधार का एक वर्ग है, इसका आयतन कितना दिया है 160 सेंटीमीटर क्यूब। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। अब देखो कि क्या दिया गया है कि एक क्या है, एक ठोस क्या प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म क्या होगा, अब प्रिज्म का क्या है आधार वर्ग है, तो इसका आयतन इतना देगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ कितना होगा प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एक्शन चाहिए था भाई। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कि जो होगा प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्या होता है? 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इस पर बेस्ड आधारित है। ठीक है, इस पर ही क्वेश्चन आधारित है। तो चलिए आगे क्या होगा। अगर हमको दिया गया है, हाइट दी गई है, हाइट कितनी दी गई है? हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर। आयतन कितना दिया गया है? आयतन दिया गया है कितना? अगर हम आयतन निकालें तो कितना को 160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब अगर हम क्या करें, अगर हम आयतन निकालें, किसका आयतन? प्रिज्म का आयतन की बात करें। ठीक है, प्रिज्म का आयतन में क्या दिया गया है कि आधार, जो इसका आधार है, प्रिज्म का जो आधार है वो एक वर्ग है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए पहले हमको क्या निकालना होगा? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद आधार का क्षेत्रफल निकालना होगा, तब इनका दो आधार के क्षेत्रफल 2 गुना करके इसका योग करना होगा, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं? ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब अगर हम बात करें कि प्रिज्म का जो आयतन होता है वो क्या होता है? प्रिज्म का आयतन होता है, जो प्रिज्म का आयतन होता है वो क्या होता है? जो प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना में कितना होता है? हाइट। ये होता है प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन कितना? 160 इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ? आधार क्षेत्रफल गुना में 10, तो कट गया, तो आधार का क्षेत्रफल कितना आया? आधार क्षेत्रफल की जो वैल्यू आ गई वो क्या आई? 16। ठीक है, आधार क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब हमको कितना मिल गया? आधार क्षेत्रफल का वैल्यू मिल गया। लेकिन अब हमको निकालना क्या है? हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कितना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया? आधार का क्षेत्रफल हो गया कितना? 1600। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या देगा कि आधार का, प्रिज्म का आधार कितना है? एक वर्ग है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? वर्ग, आधार का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ए का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया कि उसका जो आधार है वो कितना है? 4 है, 4 सेंटीमीटर है। अगर हम इसकी परिधि निकालें, ठीक है, तो क्या होगा? अगर हम इसकी परिधि निकालें, परिधि कितनी हो जाएगी? परिधि हो जाएगी 16। अब हमको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमको पता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? परिधि गुना में ऊंचाई। ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, परिधि कितना है? 16 है, ऊंचाई कितनी है? 10, तो कितना होगा? 160। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया गया। अब हमको निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 160 प्लस आधार का क्षेत्रफल 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल कितना है? 16। तो 16 दूनी 32, तो ओवरऑल कितना हुआ? 16 दूनी 32, 160 में जोड़ेगा 192। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आपको बस थोड़ा ध्यान देना था, और क्वेश्चन कोई हार्ड भी नहीं थे, इजी थे। तो यहाँ हमारे टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेट रही। तो भाई ये मैं दोस्तों आपके लिए हो रही है, तबियत खराब है फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, और हमारी मेहनत को बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और आपको क्या नया चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।